जिंदगी अजीब तरह से दोस्ती लिखती है, कभी किसी कॉफी शॉप के कोने में तो कभी किसी लोकल ट्रेन के कंपार्टमेंट में और कभी कभी एक छोटी सी गली के एक पुराने फोन बूथ में। ये कहानी हरीश की है, मेरा एक पुराना दोस्त। हरीश की दुनिया बहुत सिंपल थी, एक अच्छी नौकरी, 2-3 घनिष्ठ दोस्त और एक आदत जो उसने कभी नहीं बदली, हर हफ्ते एक बार उस पुराने फोन बूथ तक जाना। मुझे याद है कॉलेज के दिनों में जब हम नए नए शहर आए थे तो हरीश रोज रात को इस फोन बूथ पे जाता और अपनी माँ से बात करता। फोन बूथ तब भी पुराना ही था, पर तब इसका एक मायना था। हरीश की माँ की एक छोटी सी दुनिया थी और उसी छोटी सी दुनिया का एक बड़ा सा हिस्सा सिर्फ उसका बेटा हरीश था। हरीश जब भी इस नए शहर में कुछ भी नया होता तो अपनी माँ को बताता उसी फोन बूथ से। लेकिन फिर वक्त बदला, डिजिटल जमाना आया, मोबाइल फोन आ गए और वो फोन बूथ बस एक बेकार सी याद बन गया। माँ भी चली गई थी, पर हरीश की आदत नहीं बदली। 1 साल हो गया था, पर वो फिर भी हर हफ्ते जाता, वही नंबर मिलाता और शायद किसी जवाब की उम्मीद भी नहीं करता, जैसे बस वो बीते हुए लम्हों को जीना चाहता था। और फिर एक दिन एक आवाज आई, हेलो। हरीश का दिल तेजी से धड़कने लगा। इतने महीनों बाद उस नंबर पर किसी ने जवाब दिया था। वो कंफ्यूज था, परेशान था, लेकिन उसे एक अजीब सी तसल्ली महसूस हो रही थी। हेलो, क्या आप सुन सकते हैं? उसने धीरे से कहा। दूसरी तरफ से एक बुढ़िया सी आवाज आई, मैं सावित्री बोल रही हूँ बेटा, मुझे ये नंबर कुछ दिनों पहले ही मिला है। हरीश ने बस एक शांत सा ओह कहकर फोन रख दिया। पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस दिन के बाद से हरीश हर हफ्ते वही नंबर मिलाता और सावित्री आंटी से बात करता। धीरे धीरे वो एक अजीब सी दोस्ती बन गई। एक बेटा जो माँ की यादों से जुड़ा हुआ था और एक माँ जिसे शायद एक बेटे की जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी नए रिश्ते वही जगह पर देती है जहाँ हमने पुराने खोए होते हैं। एक फोन बूथ, एक नंबर, एक आवाज, बस इतना ही काफी होता है किसी की कहानी बदलने के लिए। और जाते जाते एक बात जो ये कहानी मुझे याद दिला गई, वो ये है कि कभी कभी किसी का गुजरा हुआ कल किसी और का आने वाला कल बन जाता है। मिलते हैं अनकहे किस्से के अगले किस्से में।